ये सरकार योगी की सरकार है और गुंडे माफियाओं पर शिकंजा कसना प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बेहतर तरीके से आता है। चाहे गुंडा बदमाश उनकी पार्टी का ही क्यों ना हो, क्योंकि सरकार जब चाबुक चलाती है तो वो ये नहीं देखती कि अपनी पार्टी का है या किसी और की पार्टी का है। गुंडई उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और एक महिला को धमकाते हैं आप। समाजवादी पार्टी से विधायक नसीम सोलंकी को धमकाना भारी पड़ गया बीजेपी नेता को, और योगी का चाबुक चला है बीजेपी नेता पर। कौन है ये बीजेपी के नेता, मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा। सीसामऊ सीट पर बड़ी जीत हासिल करने वाली नसीम सोलंकी रोती बिलखती नजर आई जब बीजेपी के नेता ने बहुत गलत बयान दिया। बयान क्या दिया, पहले तो ये सुनिए। कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक नसीम सोलंकी को बार बार फोन कर धमकाने वाले भाजपा नेता धीरज चड्ढा को पुलिस ने अंततः गिरफ्तार कर लिया है। नसीम सोलंकी को धीरज चड्ढा ने जूतों से पीटने की धमकी देने के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ भी आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। इसे लेकर गुरुवार को ऑडियो वायरल हुआ तो गुस्साई सपाई थाने में पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने दबिश शुरू की और धीरज चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को नसीम सोलंकी को पहले दोपहर में फिर शाम में फोन कर धीरज चड्ढा ने अभद्रता की थी और धमकी दी थी। इसका वीडियो गुरुवार को वायरल हुआ तो सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। गुरुवार देर रात थाना स्वरूप नगर पर सपा कार्यकर्ताओं ने धरना देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और विधायक नसीम सोलंकी पर अभद्र टिप्पणी करने की तहरीर दी। इसके बाद पुलिस फास्ट हुई और धीरज चड्ढा की तलाश में दबिश शुरू कर दी गई। कुछ घंटे के अंदर ही धीरज को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं, नसीम सोलंकी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई थी, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जी हां नाराज होते नजर आए और उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी के नेता को जमकर फटकार भी लगाई। यानी कि सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि जो हालात इस वक्त के हैं वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि क्या वाकई चाहे उत्तर प्रदेश में दबंगई और गुंडई करने वाला कोई भी हो, लेकिन बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। नसीम सोलंकी की गुहार के तुरंत बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। और देखा आपने क्या बयान दिया था। उसके बाद योगी सरकार का हंटर चला, जिसके बाद ये बीजेपी के नेता माफी मांगते नजर आए और नसीम सोलंकी ने योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। और नसीम सोलंकी ने यह कहा कि हमें तो ऐसा लगता था कि सरकार बदल गई तो यहां जो विपक्षी पार्टी की महिलाएं हैं उनका दर्द नहीं सुना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। बाबा की सरकार की फैन हो गई है नसीम सोलंकी और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देने के साथ ही साथ सरकार की तारीफ भी करती। अब ऐसे में ये भी आ रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही हैं नसीम सोलंकी, सीसामऊ सीट से विधायक है, बीजेपी की तरफ नजदीकियां बढ़ रही हैं। उनके पति इरफान सोलंकी जेल में हैं और वो इरफान सोलंकी को जेल से बाहर निकालने के लिए कई मिन्नतें भी कर चुकी हैं। अब ऐसे में नसीम सोलंकी क्या योगी से गुहार लगाएंगी? जी हां, अपने पति को जेल से बाहर निकालने के लिए। और अगर बाबा की फैन नसीम सोलंकी हो गई हैं तो इसके सियासी मायने बहुत कुछ इशारा करते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।